बिहार के बाद एक और राज्य सरकार आपको प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का मौका दे रही है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी पूरी तरीके से एलिजिबल हैं और एक बेहतरीन सैलरी पैकेज पर एक परमानेंट टीचिंग जॉब के तौर पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर आप कार्य कर सकते हैं अगर आपका चयन होता है तो। मैं बात कर रहा हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के बारे में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये जो भर्ती प्रक्रिया है वह जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, जैसे आप यूपी में डीएलएड करते हैं इसी प्रकार से जो चंडीगढ़ में इसे जेबीटी के नाम से जाना जाता है, आप इसको जूनियर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए माना जाता है। 30 जून 2023 को ये पब्लिक नोटिस जारी की गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात करें तो आवेदन जो है वो 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। 20 जुलाई के सुबह 11 बजे से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि 14 अगस्त 2023 के शाम 5 बजे तक चलेगा। ठीक है, और फी डिपॉजिट करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। माफ़ कीजिएगा, मैंने शायद गलत बोल दिया है। जो फॉर्म की अंतिम तिथि है वो 14 अगस्त है, शायद मैंने जुलाई बोल दिया। ठीक है, और फी पेमेंट करने की अंतिम तिथि जो है वो 17 अगस्त है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो इनके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं CHDEDUCATION.gov.in पर जाकर के आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे 20 जुलाई 2023 से। अब टोटल वैकेंसीज की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जेबीटी का यहाँ पर प्राइमरी टीचर क्लास 1 से 5 का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये जेबीटी को ही प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती के तौर पर देखा जाता है चंडीगढ़ में। टोटल पोस्ट की बात कर लें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है वो 293 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 149 सीटें हैं, ओबीसी की 56 सीटें हैं, एससी की 59 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 29 सीटें हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है, तो आप देख पा रहे होंगे टोटल 12 सीटें, जिसमें ये वीएच के लिए इतना, एचएच के लिए इतना, ओएच के लिए इतना और अदर के लिए 3 रखा गया। ठीक है, ये हो गया सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में। तो चूंकि आपको ज्ञात होगा कि रिजर्वेशन आपको तभी मिलेगा जब आप पर्टिकुलर उस राज्य से बिलोंग करते हैं। बाकी के जितने अभ्यर्थी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं वो जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वहाँ की, उसके अंतर्गत आपको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर पे स्केल की बात करें, सैलरी की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती है, तो पे स्केल जो है वो 9300 से लेकर के 34,800 और ग्रेड पे जो है वो 4200 है। एक बेहतरीन ग्रेड पे है जो कि उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को जो दिया जाता है वही ग्रेड पे है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो लगभग 40,000 के आसपास होगी। ठीक है, तो एक बेहतरीन सैलरी पैकेज पर आपको मौका मिल रहा है दूसरे राज्य में शिक्षक बनने के संदर्भ में। चलिए, अब बात कर लेते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए, जिसे जेबीटी बोला जाता है, यहाँ पर पहला जो है ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए दूसरा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड, चाहे किसी भी नाम से क्यों ना जाना जाता हो, 2 वर्षीय आपका कम से कम होना चाहिए, जो कि एनसीटी से अप्रूव्ड हो, उस संस्था से होना चाहिए। तो पहला तो इसमें एसेंशियल है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए कई राज्यों में ऐसा होता है कि इंटरमीडिएट के बाद वहाँ पर डीएलएड में एडमिशन दे दिया जाता है, तो वो लोग मान्य नहीं किए गए हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट बोला गया है, यानी कि ग्रेजुएशन मस्ट है और ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने डीएलएड किया है वहीं केवल आवेदन कर पाएंगे। जैसे कि बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड में एडमिशन मिल जाता है, तो इंटर के बाद अगर आपने डीएलएड किया और ग्रेजुएशन नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे इस जेबीटी की वैकेंसी के लिए। ठीक है, चलिए, तो पहला तो आपका ग्रेजुएशन हो गया, इसके साथ आपका डीएलएड चाहिए, या फिर अगर आप डीएलएड नहीं हैं और बीएड हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ग्रेजुएशन में 50% के साथ साथ अगर आप बीएड कोर्स किए हुए हैं तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होते हैं। ठीक है, तो या तो आपका बीएड हो या तो डीएलएड हो और साथ ही साथ ग्रेजुएशन हो। अगर आप बीएड किए हैं तो जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन करके ही बीएड में एडमिशन मिलता है, चाहे किसी भी राज्य की बात कर ले। डीएलएड में थोड़ा सा इशू रहता है कि एनसीटी की गाइडलाइन इंटर के बाद भी डीएलएड करने के लिए परमिशन देती है, जिसकी वजह से कई राज्यों में इंटर के बाद ही एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन मस्ट है, उसके बाद डीएलएड या फिर बीएड आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सीटेट के नाम से आप जानते हैं, पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। चूंकि ये प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती है तो सीटेट पेपर 1
आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप चंडीगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपके लिए कैटेगरी का लाभ दिया जाएगा। जैसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 नंबर पर आप अप्लाई कर पाएंगे और अनरिजर्व कैटेगरी वाले 90 अंक पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन दूसरे राज्य से जब आप आवेदन करने जाते हैं तो वहां पर अनरिजर्व में काउंट होंगे और इस कंडीशन में आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 90 अंक होगा। तो आप चंडीगढ़ के बाहर के अगर हैं तो आपके लिए सीटेट में मार्क्स जो होगा वो 90 नंबर पर क्वालिफाई होगा और अगर आपका सीटेट में मार्क्स 90 है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है आगे आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है, जो एनसीटी की 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन है जिसके अंतर्गत बीएड को मान्य किया गया था प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कराने की बात की गई थी जो कि उनको नियुक्ति पत्र के 2 साल के अंदर ही करना होगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ें मेंशन की गई हैं। इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर यह कहा गया है कैंडिडेट शैल फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग आईसीटी एज अंडर, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स दैट इज कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड institution or a reputed institute which is an ISO 9001 certified or Department of इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, जिसे डोएक के नाम से जानते हैं। यानी कि डोएक जो CCC का सर्टिफिकेट आपको देती है वो आपके पास होना चाहिए या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसीलिए मैं ये विशेष भर्ती बोल रहा था, क्योंकि अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए कंप्यूटर कोर्स नहीं मांगा जाता है। अब इसमें वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिनके पास CCC का सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास है तो आप एक तरीके से इसमें आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इसकी वजह से भी कम हो जाएंगे। हालांकि ये जो CCC का सर्टिफिकेट है वो आवेदन करते समय नहीं मांगा जाएगा, जब आपका काउंसलिंग होगा नियुक्ति देने के लिए उस समय आपसे मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आपके पास भरपूर समय है कि आप इसके लिए आवेदन करके अपना CCC का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक महीने में डोएक एग्जाम लेता है और अगर आप चाहें तो CCC पास करके इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बातें मेंशन की गई हैं कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया जाए, तो हो सकता है अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे CCC कोर्स मांगा जाने लगे। तो आप लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा और अगर अभी तक आपने CCC क्वालिफाई नहीं किया है तो क्वालिफाई करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में कब क्या बदलाव हो जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। उसके बाद से सिलेक्शन किस प्रकार से होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स विल बी कंडक्टेड। तो एक आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन परीक्षा होगा जो कि 150 मार्क्स का होगा और इसी मार्क्स के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। ना तो एकेडमिक मेरिट जोड़ा जा रहा है और ना ही कोई भी आपका सीटेट यूपीटेट का मार्क्स जोड़ा जा, माफ कीजिए यूपीटेट तो होगा ही नहीं, सीटेट का मार्क्स भी नहीं जोड़ा जा रहा है। यानी कि जो आपका सुपर टेट में नंबर आएगा उसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो ये एक बेहतरीन मौका है जिनका एकेडमिक कम होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द टेस्ट विल बी 40%, यानी कि 150 का 40%, 150 का 40% आपको पाना अनिवार्य है। यानी कि 15 चौके 60 नंबर, 60 नंबर सभी अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर कैटेगरी की बात नहीं की गई है, प्रत्येक अभ्यर्थी 60 नंबर पाता है 150 में तभी वो क्वालिफाई करेगा और तभी उसके बाद वो पास मानते हुए उसकी मेरिट में एक तरीके से फाइनल मेरिट में उसको जगह दी जाएगी और उसके हिसाब से अगर वो मेरिट में आता है तो चयन उसका सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो किस सिलेबस के आधार पर होंगे, तो देखिए 150 टोटल प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए और टोटल 11 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा में 14 सब्जेक्ट हैं, उसी प्रकार से लगभग 11 सब्जेक्ट आप कह सकते हैं इसकी सुपर टेट में। और देखिए जनरल अवेयरनेस से आपके 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से आपके 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 अंक के, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे आप CDP कह सकते हैं 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT से रिलेटेड यानी कंप्यूटर से रिलेटेड 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद से कंप्यूटर को कितना तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, ध्यान देने वाली बात यह है चंडीगढ़ का चूंकि ये है तो पंजाबी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है
आप उसके बारे में भी जानते रहने चाहिए। 10 अंक के पंजाबी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका पंजाबी से कोई रिलेटेड हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट के तौर पर मांगा गया, नहीं, ये केवल 10 नंबर के प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आप ओवरऑल में अच्छा स्कोर करते हैं तो 10 नंबर का पंजाबी अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप इसको स्किप कर देंगे, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हिंदी से आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 15 अंक के, जनरल साइंस से 15 अंक के और सोशल साइंस से टोटल 15 अंक के, सबको मिलाकर के 150 नंबर का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद से अगर बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो 10th स्टैंडर्ड होगा, जो कि बहुत अच्छा है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 12th स्टैंडर्ड मांगा गया है। बिहार में जो सुपर टेट होने जा रहा है बीपीएससी के माध्यम से, उसमें भी 12th स्टैंडर्ड मांगा गया है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आपके लिए कम रखा गया है, हाई स्कूल स्तर का ही कठिनाई स्तर होगा, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मैंने बता ही दिया कि 40% होगा, यानी 60 नंबर सभी अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, देखिए 0.25, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर पर आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। पेपर के मोड की बात करें तो बाइलिंगुअल पेपर होगा, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका पेपर पूछा जाएगा। लेकिन जो लैंग्वेज वाला पेपर है, जैसे पंजाबी हो गया, अंग्रेजी हो गया, तो वो पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा जिस लैंग्वेज का वो पेपर होगा, ठीक है, जिस लैंग्वेज का वो सेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आफ्टर कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट, और उसके बाद से आपसे ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा, और उसके बाद से आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, और जितने भी सीट होंगे उसके सापेक्ष 1.5 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और स्क्रूटनी के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, और उसके बाद से अभ्यर्थी को जो सुटेबल होंगे उनको चयन सुनिश्चित कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर 7वां पॉइंट देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी कि CCC का सर्टिफिकेट देखा जाएगा आपका नियुक्ति पत्र देने के समय। अभी नहीं मांगा गया, नियुक्ति पत्र देने के समय मांगा गया, तो आप अगर अभी तक आप CCC नहीं है तो आप जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद से एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 वर्ष होना चाहिए। किस डेट को ये काउंट किया जाएगा, तो 1/1/2023, यानी 1/1/2023 को आप कम से कम 21 साल के और अधिकतम 37 साल के होने चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC और PWD को जो रिलैक्सेशन मिलता है वह चंडीगढ़ के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर होते हैं, समग्र शिक्षा टीचर होते हैं, वो जो वहाँ पे जो शिक्षक हैं, मतलब कि आप शिक्षा मित्र के तौर पर आप समझ सकते हैं, उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं, 20 जुलाई 2023 से, और आवेदन कब तक चलेंगे, आवेदन चलेंगे आपके 14 अगस्त तक चलने वाले हैं, और 17 अगस्त लास्ट डेट है इसके लिए एक तरीके से फ़ी पेमेंट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं फ़ी कितना रखा गया है। तो फ़ी जो होगा वो 1000 रुपया होगा, और SC के कैटेगरी के लिए 500 रुपये होगा, बाकी सबके लिए 1000 रुपया निर्धारित किया गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन होगा वो पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होगा, और बाकी ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर 20 से लेकर के 14 अगस्त तक आप अप्लाई करेंगे। 17 तारीख को फ़ी पेमेंट करने की अंतिम तिथि है, और फ़ी कन्फर्मेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु सबमिटेड एप्लीकेशन फ़ी विद इन शेड्यूल डेट, ये आपका 25/8/2023 है, ये डिस्प्ले किया जाएगा इनकी वेबसाइट पर। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया। इसके बाद से अगर कुछ और हम लोग देखें आगे के नोटिफिकेशन में क्या कुछ दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन यही सब कुछ दी गई हैं। तो ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको पूरा इस JBT की भर्ती के बारे में बता दिया। अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे, यानी सीटेट में आपका 90 नंबर है तो आप अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। इसके अलावा CCC का सर्टिफिकेट मांगा गया है, जब आपकी काउंसलिंग होगी उस दौरान आपसे मांगा जाएगा, यानी कि अगर अभी भी आप नहीं है तो आप उसको क्वालिफाई करके अपना CCC का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो बेहतरीन मौका है, बिहार के बाद आप चंडीगढ़ की इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।